the urgent need to establish an Indian Institute of Technology in Haryana. While Haryana proudly hosts premier institutes like AIIMS, Rewari and IIM in Rohtak, there is no IIT in the state. नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, देश की सीमा की रक्षा करने से लेकर खेलों में अपना लोहा मनवा चुके हरियाणवी अब शिक्षा में भी पीछे नहीं है। रोहतक में जहां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM मौजूद है, वहीं रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स निर्माणाधीन है। मैनेजमेंट व स्वास्थ्य में विश्व स्तरीय संस्थान हरियाणा में मौजूद है। वहीं अब हरियाणा में विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज यानी IIT स्थापित करने की मांग भी उठने लगी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर हरियाणा के कौन से जिले को देश का 24वां IIT मिलेगा। भाजपा के सांसदों की ओर से अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में IIT स्थापित कराने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। बता दें कि इंजीनियर बनने की चाह रखने वाले प्रत्येक छात्र का सपना IIT जाने का होता है, लेकिन देश की कठिन परीक्षाओं में से एक IIT में बिरले ही जा पाते हैं। हालांकि हरियाणा के लिहाज से बीते 10 सालों में यह संख्या 2 गुना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में IIT स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हरियाणा से 300 एकड़ जमीन का प्रस्ताव मांगा गया है। बता दें कि वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा के प्रभारी भी है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन विंग की ओर से जिले के सभी उपायुक्तों से 300 एकड़ जमीन की उपलब्धता की जानकारी मांगी गई है। बता दें कि भौगोलिक लिहाज से रेवाड़ी भी फिट बैठता है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी अपने संसदीय क्षेत्र में IIT स्थापित कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन बाकी सांसद रेवाड़ी को एम्स मिलने का हवाला देकर रेवाड़ी के दावे को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में सब संभव है। पहले तो एम्स भी असंभव लग रहा था। वहीं भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इससे भी आगे बढ़ते हुए कुरुक्षेत्र सांसद उद्योगपति नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र में IIT स्थापित कराने की मांग लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाई। उन्होंने यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी इस पर बात हो चुकी है और कुरुक्षेत्र तमाम शर्तें पूरी भी करता है। बता दें कि CM नायब सैनी का विधानसभा क्षेत्र लाडवा कुरुक्षेत्र जिले में ही आता है। ऐसे में हो सकता है कि जिंदल को CM का भी साथ मिल जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर किस जिले को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मिलेगा। अब दिखाते हैं संसद भवन में हरियाणा में IIT स्थापित करने की मांग उठाते हुए सांसद नवीन जिंदल ने रेवाड़ी का नाम क्यों लिया। I stand before this august house to raise a matter of utmost importance, the urgent need to establish an Indian Institute of Technology in Haryana. At the outset, I would like to express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Honorable Minister of Education Shri Dharmendra Pradhan ji for their visionary leadership in revolutionizing India's education sector. Over the past 10 years, the total number of students in 23 IITs has more than doubled from 65,000 students to 1,35,000 students, empowering lakhs of young minds to contribute to India's technological advancement. Madam, however, Haryana, a state that has contributed immensely to the nation's progress, from feeding the country as its breadbasket to producing Olympians and soldiers who safeguard our borders, it still lacks an IIT. While Haryana proudly hosts premier institutes like AIIMS, Rewari and IIM in Rohtak, there is no IIT in the state. This is despite Haryana's rich legacy of academic excellence and its strategic location as an industrial and agricultural powerhouse. Madam, Dharam Kshetra Kurukshetra is land of Bhagavad Gita, land of immense historical, cultural and educational significance. It stands as the ideal location for this IIT. The city already has the infrastructure to support a world-class institution. Therefore, an IIT in Kurukshetra would unlock opportunities for rural and Tier 2 city youth who often face barriers to accessing top-tier education. Madam, I have personally discussed the matter with the Honorable Chief Minister of Haryana, who has wholeheartedly supported this proposal. The state government is fully prepared to provide the requisite land and has already written to the Ministry of Education for the establishment of IIT at Kurukshetra. Therefore, Madam, through you, I urge the Honorable Minister of Education to prioritize this request
and take immediate steps to establish an IIT in Kurukshetra. Madam, turning this vision into a reality would benefit millions of aspiring students and contribute to the nation's development. Thank you.